ये बड़ा पुराना ग्रंथ है, इसका नाम है कर्म रहस्य। इस ग्रंथ का नाम है कर्म रहस्य। इसके भीतर कोरोना की भविष्यवाणी 50 साल पहले लिखी हुई है इस ग्रंथ में। और भी अभी जो घटना घटेगी आने वाले समय में, वो इसमें लिखी है। मैं पढ़ के बताता हूं, घबराना नहीं। इस किताब में लिखा हुआ भाई आगे क्या होने वाला है, और 50 साल पहले का लिखा हुआ है। जिन्होंने ग्रंथ लिखा उनके बहुत ग्रंथ हैं। ये है पूज्य श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज। ये संत द्वारकाधीश ग्रंथ, नंद नंदन ग्रंथ, वासुदेव ग्रंथ, पार्थ सारथी ग्रंथ और शत्रुघ्न की आत्मकथा, बहुत आपके ग्रंथ हैं, वो मिलेंगे। स्वजनों की दृष्टि में बालकृष्ण, ये उनके ग्रंथों के नाम, वो मिलेंगे। स्वजनों की दृष्टि में बालकृष्ण, गोलोक एक परिवार, श्याम का स्वभाव, ये सब ग्रंथों के नाम है। पलक झपटे, अमृत पुत्र, उन्हीं में एक ग्रंथ है कर्म रहस्य, और एक है सांस्कृतिक कहानियां। बहुत ग्रंथ है, हमने इनके सब ग्रंथ पढ़े 30 साल पहले। अब तो समय नहीं ग्रंथ पढ़ने का। उन्हीं में ये ग्रंथ है कर्म रहस्य, जिसमें कोरोना की भविष्यवाणी 50 साल पहले, जब आप कृष्ण जन्मभूमि रहा करते थे, उसके बाद ये ग्रंथ छपा और फिर बिक गया, लोगों के पास पहुंच गया, प्रतियां समाप्त हो गई। उसके बाद फिर दूसरी बार यही ग्रंथ कर्म रहस्य जो ये आप देख रहे हैं, फिर दूसरी बार छपा जब प्रतियां समाप्त हो गई। फिर दूसरी बार छपा, 2 साल में वो भी समाप्त हो गई। फिर तीसरी बार छपा, 2-4 साल में वो भी समाप्त हो गई। फिर चौथी बार छपा, वो भी समाप्त। फिर 5वीं बार छपा ये ग्रंथ, और 5वीं बार जब ये ग्रंथ छपा, इसमें सन लिखा हुआ है सम्मत 2055 और सन 1998। 1 अक्टूबर सन 1998 में ये 1, 2, 3, 4, 5वीं बार ये ग्रंथ छपा था। अब मैंने कल मुनि दीदी से कहा कि इसमें कुछ पन्ने फट गए, क्योंकि बड़ा जीर्ण शीर्ण, बहुत पुराना। वो कहते जब मैं आऊंगी तो ये भी लेके आऊंगी। इसमें थोड़ा सा दुख की बात है, वो ये कि इसके अंतिम के 2 पन्ने फट गए हैं। ये तो मिल गए हमको इसके साथ ही, लेकिन 2 इसके बीच में फट गए हैं। जो लेख जो मैं आपको भी सुनाने जा रहा हूं वो आधा ही है। आधे लेख में भविष्यवाणी सुनो। ये ग्रंथ है बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में। ये चेतन पुरुष और पुरुषोत्तम, माने आत्मा और परमात्मा के बारे में लिख रहे हैं। तो ये लेख उसमें बताया। अब सुनो, मैं जो कहते हूं पढ़ के सुना रहा हूं। रासायनिक प्रयोगशाला में, माने लैबोरेटरी में, रासायनिक प्रयोगशाला में जीव बनने जा रहा है। यह कल्पना नहीं, लिख रहे हैं 50 साल पहले, यह कल्पना नहीं, जीव बन गया है। यह समाचार किसी भी दिन पढ़ने को मिल सकता है। जीव बन गया है, यह समाचार कभी भी तुमको पढ़ने को मिल सकता है। मतलब उस समय ये कोरोना पैदा हुआ नहीं था। लिख रहे हैं 50 साल पहले कि प्रयोगशाला में जीव बनने जा रहा है। कभी भी समाचारों में आ जाएगा जीव बन गया। और आगे देखो क्या लिखा है, का यह समाचार किसी भी दिन पढ़ने को मिल सकता है। यद्यपि प्रारंभ में अत्यंत क्षुद्र कीट रूप में, शुरुआत में जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कीट अणु के रूप में। यद्यपि प्रारंभ में अत्यंत क्षुद्र कीट के रूप में, संभवतः ऐसे कीट के रूप में कि जीव ऐसा, संभवतः ऐसे कीट के रूप में ही जीव बनेगा जो सूक्ष्म वीक्षण यंत्र से देखा जाएगा। वीक्षण का मतलब देखना होता है, दर्शन करना, वीक्षण।
सूक्ष्म वीक्षण का मतलब सूक्ष्म दर्शी यंत्र से। कहते प्रारंभ में तो इतना छोटे जीव बनाएंगे प्रयोगशाला में कि सूक्ष्म वीक्षण यंत्र से ही देखा जा सके, किंतु जब अजैव्य द्रव्यों से, अजैव्य का मतलब साधारण मतलब निर्जीव पदार्थों से, अजैव्य का मतलब जीव बिना मतलब निर्जीव पदार्थों से, पाउडर से, कुछ भी कह लो, प्रोटीन से, छोटे कणों से, जड़। तो कहा कि जब अजैव्य द्रव्यों से एक बार सजीव प्रोटीन कण बन जाएगा, निर्जीव पदार्थों से जब कोई सजीव बन जाएगा क्या, किंतु जब अजैव्य द्रव्यों से एक बार सजीव प्रोटीन कण बन जाएगा, एमोनो एसिड के कणों से युक्त जिन्स वाले क्रोमोसोम उत्पन्न हो जाएंगे। और ये जो लिख रहे हैं केवल 8वीं पढ़े हैं, देखिए संतों की पावर। फिर सुने, कहा कि अजैव्य द्रव्यों से एक बार सजीव मतलब निर्जीव वस्तुओं से एक बार सजीव प्रोटीन कण बन जाएगा, एमोनो एसिड के कणों से युक्त जिन्स वाले क्रोमोसोम उत्पन्न हो जाएंगे। तब वे स्वतः अथवा थोड़े से प्रयत्न से ही बड़े देहधारी जीव भी बनाने लगेंगे। अभी भविष्यवाणी आगे की भी है। क्या कहता, अभी तो शुरुआत में छोटे छोटे कण बनाएंगे जीवों के प्रयोगशाला में। कहा कि आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि इसी शताब्दी में, मतलब पूर्व शताब्दी का ग्रंथ है, कहा आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि इसी शताब्दी में अथवा अगले 30-35 वर्षों में ही वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में मक्खी, मच्छर, खटमल की कोटि के कुछ जीव भी बनाने लग जाएंगे। पहली बार कैसे बनाएंगे? छोटे छोटे जो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखे जाएंगे। मतलब कोरोना लैबोरेटरी में जीव तैयार होंगे, जैविक हथियार, और कुछ समय के बाद कहते हैं इसी शताब्दी के अंत में या 30-35 वर्षों के अंदर फिर एक घटना और घटेगी। कौन सी? कि बड़े बड़े जीव बने, कैसे जैसे मच्छर होते हैं, जैसे जितने आकार के मक्खी, मच्छर, खटमल जैसे जीव भी बनाएंगे जो मनुष्यों को नोच नोच करके खाएंगे। आप बताइए, कोरोना छोटा सा जीव ये हाल कर रहा है पूरे दुनिया में। अगर इससे कहीं 50-100 गुना या 1000 गुना बड़ा बनता तो क्या होता? और बनेगा, लिखा हुआ है, क्योंकि जब छोटे जीव इंसान ने बना दिए, लिखा हुआ है कि बनाएंगे और उसके बाद फिर थोड़े बड़े भी बनाएंगे। आगे सुनो, आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि इसी शताब्दी में अर्थात अगले 30-35 वर्षों में ही वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में मक्खी, मच्छर, खटमल की कोटि के कुछ जीव बनाने लगे। आप मेरी बात से चौंकते हैं, आपको लगता है कि इस शताब्दी में अथवा अब अगला पेज जो यहां फट चुका है, पढ़ने आगे क्या है,